हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अम्ल तथा क्षार में अंतर या डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके एमसीक्यूज बनकर पूछे जाते हैं और जो हमारा क्लास 10th होता है उसमें डायरेक्टली ही अम्ल तथा क्षार में अंतर या एसिड बेस डिफरेंस पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अम्ल तथा क्षार में अंतर। अम्ल एसिड, क्षार बेस। अम्ल का फर्स्ट पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अगर हम टेस्ट करते हैं और हमें स्वाद में खट्टापन लगता है नींबू जैसा, तो हमारा अम्ल होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षार अगर हम टेस्ट करते हैं हमें कड़वा लगता है करेला जैसा, तो हमारा क्षार होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर हम किसी भी विलयन के अंदर लिटमस पेपर डालते हैं, अगर वो नीला लिटमस है और लाल हो जाता है तो वो हमारा विलयन अम्ल हो जाएगा। यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? अम्ल। और इसी तरह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर हम लाल लिटमस को किसी विलयन में डालते हैं और वो नीला हो जाता है तो वो हमारा फिर क्षार होगा। ठीक है, तो ये दोनों में लिटमस पेपर का डिफरेंस है। नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी तरह थर्ड पॉइंट इसका, इनका पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। पहले तो आपको पीएच मान पता होना चाहिए। पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना होता है। यानी हमें पीएच मान से पता चलता है कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, उसकी अम्लता कितनी है या उसकी क्षारीयता कितनी है। तो पीएच मान से एक पैमाना है अम्लता और क्षारीयता को मापने का। तो अगर इनका पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, तो अगर 7 से कम है किसी भी विलयन का मान, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, 7 से कम है, तो वो हमारा विलयन अम्ल होगा। अगर उस पीएच मान से हमें पता चल जाएगा। और इनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। यानी क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से ऊपर होता है, 7 से लेकर 14 तक हो सकता है पीएच मान। तो अगर हमारा 7 से ऊपर आ रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आ रहा है, तो उसका पीएच मान तो हमारा क्षार हो जाएगा। इनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है यह क्षार को उदासीन कर देता है। ये जो विलयन होता है ये क्षार को उदासीन कर देगा। अगर हम एसिड के अंदर क्षार को मिलाएं तो ये क्षार को उदासीन कर देगा। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है ना तो अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है, तो ना तो वो अम्ल रह जाएगा विलयन और ना वो क्षार रह जाएगा। मतलब अगर हम उसमें लिटमस पेपर को डालें तो लाल लिटमस डालें या नीला लिटमस, वो उसका रंग नहीं बदलते। उदासीन हो जाने पर विलयन लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते, तो ये क्षार को उदासीन कर देते हैं। और क्षार ये अम्लों को उदासीन कर देते हैं। यानी दोनों ही एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है मिलाने पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन आयन H+, अम्लों में H+ होता है हाइड्रोजन आयन, और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड OH- आयन होता है, अवश्य रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड, तो ये ध्यान रखिएगा कि अम्ल में H+, हाइड्रोजन H+ होता है और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड OH- प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह हमारे ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं अम्ल और क्षार के। और इन दोनों के उदाहरण हैं, अम्ल का उदाहरण एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो यहाँ पर देखो H+ आया है तो ये हमारा अम्ल है। ठीक है, क्योंकि अम्ल में H+ हाइड्रोजन आयन होता है। और क्षार का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड आया तो ये वाला हमारा क्षार हो जाएगा NaOH। यहाँ पर OH- ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। और आई होप कि आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।